हल्का फुल्का उन लीलाओं को समझने लगते हैं तो परमात्मा कितना दयालु कितना कृपालु है ये भी थोड़ा बहुत महसूस हो जाता है। और जब उसकी कृपा, उसकी दया भावना, उसकी दयालुता को, उसकी ममतामयी कृपा को जब थोड़ा सा भी इंसान ये जीव महसूस कर जाता है तो ये संसार फीका फीका लगने लगता है। उस परमपिता परमेश्वर के चरणों में आत्मसमर्पण हो जाता है। प्रेम से बोलो जय भवानी, जय भवानी, जय राधा रानी, जय राधा, जय श्री कृष्ण। जय श्री कृष्ण। बात चली है कि भगवान से अगर कुछ मांगना है तो मात्र भगवान से भगवान को मांग लो। वैसे तो मांगना कुछ चाहिए नहीं, भगवान से उसे सब कुछ पता है। लेकिन यदि मांगना है तो भगवान से भगवान को मांगना, भगवान से दुनिया की कोई चीज मत मांगना। बड़ा सुंदर प्रसंग आता है। महाभारत का युद्ध होना था और दुर्योधन को शकुनी मामा ने भेज दिया कृष्ण कन्हैया के पास। बहुत बड़ी सेना है और कह दिया कि कैसे भी करके कृष्ण को अपने साथ मिलाना है। दुर्योधन जल्दी से चला जा, कहीं ऐसा ना हो कि हम बाद में पहुंचे, ये पांडव कृष्ण कन्हैया से पहले मिलकर सहायता मांग लें। दुर्योधन जल्दी से चला जा, कहीं ऐसा ना हो कि हम बाद में पहुंचे, ये पांडव कृष्ण कन्हैया से पहले मिलकर सहायता मांग लें। शकुनी ने भेज दिया था दुर्योधन को और दुर्योधन गया, लेकिन एक गलती कर बैठा, सवेरे जल्दी चला गया। कभी भी संत गुरु ब्राह्मण या अपने से कोई बड़ा है, शास्त्र कहते हैं कि उसके चरणों में बैठो, उसके सिर के ऊपर ना बैठो, उसके सिर की तरफ ना मत बैठो, उससे ऊंची जगह पर मत बैठो। प्रेम से बोलना पड़ेगा शंकर भगवान की। दुर्योधन ने गलती की, दुर्योधन ने गलती कर दी। गया और जहां भगवान श्री कृष्ण सो रहे हैं उनके सिराने की तरफ बैठ गया, उनके बगल में। और भगवान की कृपा, आज अर्जुन भी मेरे गोविंद के पास सहायता मांगने के लिए जा रहा है। अर्जुन गया तो जाकर के भगवान श्री कृष्ण के चरणों के तरफ बैठ गया, चरणों में नीचे बैठ गए, पलंग के नीचे। और काफी देर तक बैठे रहे। बांके बिहारी लाल की जैसे आंख खुली तो क्या देखा कि सामने अर्जुन बैठे। सबसे पहले नजर किस पर पड़ी? अर्जुन पर। क्यों पड़ी? इसलिए नहीं पड़ी कि वो चरणों में बैठा था, नहीं, इसलिए उस पर नजर पहले नहीं पड़ी कि वो पेंदी की तरफ बैठा था ना, और इसलिए भी उस पर नजर डायरेक्ट नहीं पड़ी कि वो जमीन पे बैठा था। दुर्योधन तो कुर्सी पे बैठा था ना। उस पर नजर इसलिए सर्वप्रथम पड़ी क्योंकि मन में दासत्व है, दासत्व भाव है, मैं दास हूं। हालांकि कृष्ण कन्हैया के प्रति मित्र भाव भी है, सखा भी मानते हैं, कृष्ण कन्हैया को अपना गुरु भी मानते हैं। और रिश्ते नाते में तो कई रिश्ते और भी जुड़ते हैं फिर। लेकिन आज मेरे गोविंद के पास गए तो ना तो मित्र बन के गए, ना कोई रिश्तेदार बन के गए, ना शिष्य बन के गए, अगर गए तो दास बन के गए। जब जीवन में प्राणी के दासत्व भावना उत्पन्न हो जाती, मैं कुछ भी नहीं हूं, मेरी कोई औकात नहीं है, जब ये भावना मन में आ जाती है उस वक्त भगवान की कृपा होनी शुरू हो जाती है। और तुझे दिखाना नहीं पड़ता, तेरे आगे कितनी लंबी लाइन क्यों नहीं लगी है, तेरे गुरु महाराज की नजर, उस परम पिता परमेश्वर की नजर डायरेक्ट तुझ पर पड़ेगी। लेकिन मन में सादगी का होना, मासूमियत का होना परम आवश्यक है।
और अर्जुन चरणों की तरफ बैठा है। भगवान श्री कृष्ण की जैसे ही आंख खुली, सामने अर्जुन बैठे थे। अर्जुन पर नजर पड़ गई। कन्हैया उठे, बोले अरे आओ अर्जुन, ठीक हो? कैसे आना हुआ? अभी अर्जुन कुछ बोलता इससे पहले दुर्योधन तिल मिला के बोल पड़ा। बोले महाराज रुकिए, अर्जुन तो अभी अभी आया है, मैं 2 घंटे पहले का आके बैठा हूं। प्रेम से बोलो जय श्री कृष्ण। जय श्री कृष्ण। अर्जुन तो अभी बैठा है आके, हम भी आए हैं इधर, हम आए 2 घंटे पहले से। ओ अच्छा, तुम भी आए हो? बाद में देखा कि तुम भी आए हो। क्यों? क्योंकि मन में मैं है, अहंकार है मन में, टेढ़ापन है जीवन में। और जो इंसान मैं से ओतप्रोत होता है, अहम भाव से ओतप्रोत होता है, उसके ऊपर भगवान की दृष्टि जरूर पड़ेगी, लेकिन कृपा नहीं है। क्योंकि सारे संसार में जितने भी जड़ चेतन, जितने भी पदार्थ हैं, जितने भी जीव हैं, सब मेरी गोविंद की नजर में ही हैं। लेकिन जरूरी नहीं सब पर कृपा हो। तो नजर तो पड़ गई, लेकिन कृपा नहीं हुई। जिस स्नेह भाव से अर्जुन को पुकारा मेरे गोविंद ने, उस स्नेह भावना से, उस प्रेम से दुर्योधन को नहीं पुकारा, बुलाया। बोले अच्छा अच्छा, तुम भी आए हो? जी हम भी आए हैं। राम सलाम हुआ? अरे बड़ी अच्छी बात है। आज तो दुर्योधन भी आया है, अर्जुन भी आया है, अच्छी बात। आने का कारण बताइए। अर्जुन बोले महाराज, मैंने कहा कि अर्जुन अभी आया है, मैं 2 घंटे पहले का आया हूं, तो पहले मुझे पूछिए ना। तो नियम, जब मैं पहले आया तो नियम के अनुसार आप मुझे पूछिए कि मैं क्यों आया हूं। क्योंकि दुर्योधन को टेंशन होगी कि चतुरंगनी सेना है कृष्ण कन्हैया के पास, बहुत बड़ी सेना। कहीं अर्जुन पहले बोल पड़ा तो सारी की सारी सेना तो ये मांग लेगा। बोले महाराज पहले मुझसे पूछिए कि मैं क्यों आया हूं। कन्हैया बोले सुनो, अब मैंने तो आते हुए तुमको दोनों में से देखा ही किसी को नहीं है, पहले कौन आया बाद में कौन आया। अब जिस पर मेरी नजर पहले पड़ी मैं तो उसे ही मानूंगा ना कि वो ही पहले आया है। मेरी नजर अर्जुन के ऊपर पड़ी, लेकिन दुर्योधन किंतु परंतु करने लगा। और जिस इंसान को परमात्मा पर विश्वास होता है वो संसारी लोगों से नहीं उलझता, उनके साथ किंतु परंतु नहीं करता। अर्जुन ने हाथ जोड़े, बोले महाराज असल में दुर्योधन भाई साहब ही आए हैं, पहले मैं बाद में आया हूं। पहले दुर्योधन ही आया है, झूठ नहीं बोला। अगर मन में लालच होता, स्वार्थ होता तो कह देता, क्योंकि भगवान कह रहे हैं खुद कि मेरी नजर में तो भैया सबसे पहले अर्जुन ही आए हैं, क्योंकि पहली नजर मेरी पड़ी इस पर। लेकिन अर्जुन ने झूठ नहीं बोला। भगवान हो सकता था, भगवान परख रहे थे अर्जुन को। हाथ जोड़े, बोले महाराज पहले दुर्योधन ही है, आप इनसे ही पूछ लो कि इनको क्या चाहिए। दुर्योधन बोला महाराज आपको पता ही है सब कुछ, युद्ध होने वाला है। तो कन्हैया हम सहायता मांगने के लिए आए, आप युद्ध में हमारी सहायता करोगे, कैसे करोगे, हमें क्या प्रदान करोगे। कन्हैया मुस्कुराने लगे, बोले दुर्योधन और अर्जुन, जैसे आप सभी को पता है कि मैंने शपथ ग्रहण की है कि इस युद्ध में मैं अस्त्र या शस्त्र नहीं उठाऊंगा। युद्ध होगा, मैं शस्त्र नहीं उठाऊंगा इस युद्ध में, ये मेरा प्रण है। और देने के लिए मेरे पास 2 चीजें हैं, एक मेरी सेना और दूसरा मैं खुद। अब ये तुम्हारी मर्जी है, तुम दोनों में से एक सेना ले ले, चतुरंगनी सेना भैया, हाथी घुड़सवार पैदल रथी, बड़े बड़े योद्धा हैं मेरी सेना में। और एक और मैं हूं निहत्था, हथियार नहीं उठाऊंगा, अस्त्र शस्त्र नहीं चलाऊंगा, युद्ध में जाऊंगा जरूर। तो अब ये तुम्हारे ऊपर निर्भर करता है कि तुम क्या मांगते हो। दुर्योधन सोचने लगा कृष्ण को क्या करूंगा मैं, है भी अकेला,
और ऊपर से इसने तो सुगंध खा रखी है कि ये तो तलवार भी नहीं उठाएगा, ये बाण नहीं छोड़ेगा, ये कुछ भी नहीं करेगा, तो इसका वहां ले जाकर के मैंने फोटो खींचना है क्या? प्रेम से बोलो जय श्री कृष्ण। जय तो इस निहत्थे कृष्ण को करूंगा क्या? बोले कन्हैया, जब मैं पहले आया हूं तो नियम के अनुसार पहले मुझे मांगने का हक होना चाहिए। अर्जुन बोले कन्हैया इसको मांगने दो जो मांगता है। कन्हैया बोले बोलो। बोले मुझे अब कंफ्यूज हो गए। मामा ने कह के भेजा है कि कृष्ण को किसी भी तरह अपनी ओर कर लेना। प्रेम से बोलो जय श्री कृष्ण। किसी भी तरह से कृष्ण को अपनी ओर करना। लेकिन यहाँ थोड़ी गड़बड़ी हो गई कि कृष्ण कन्हैया ने अपने आप को दो हिस्सों में बांट दिया। मान लो एक और संसार का साधन है, एक और साधना से मिलने वाले कृष्ण है। पहले तो दुर्योधन तैयार हो गया, फिर थोड़ा कंफ्यूज हो गया क्या करूं। इतने में बताते हैं कि देवी रुक्मिणी आ गई, उन्होंने विनती की। संतों का मत है महाराज ये तो अन्याय है, ये तो अन्याय है। क्या हुआ रुक्मिणी? महाराज जब पहले अर्जुन आया है तो दुर्योधन को आप पहल क्यों दे रही है? मैं इस बात के खिलाफ हूं। आपके सामने जब आपने खुद कहा कि अर्जुन मैंने पहले देखा है तो अर्जुन को पहले मांगने का हक होना चाहिए, तो आप तो कह रहे दुर्योधन को। बोले अर्जुन खुद कह रहे। बोले अर्जुन क्या कह रहा है ये मायने नहीं रखता महाराज, आपको पहले अर्जुन को मौका देना चाहिए। अब मैया नहीं मानी। अब दुर्योधन थोड़ा चुप बैठ गया, दिल में थोड़ा जहर सा विष घोल रही है थोड़ी सी कि कहीं इस अर्जुन ने अब सेना मांग ली तो मैं इस कृष्ण को करूंगा क्या। कृष्ण कन्हैया ने अर्जुन से कह दिया ठीक है अर्जुन, रुक्मिणी कह रही है तो नियम के अनुसार तो पहले तुझे मांगना चाहिए, मांगो। एक और मैं हूं अकेला निहत्था, जाऊंगा जरूर युद्ध में रहूंगा तुम्हारे साथ, लेकिन अस्त्र या शस्त्र नहीं उठाऊंगा। और दूसरी ओर मेरी चतुरंगणी सेना, विशाल सेना, बड़े बड़े योद्धा। अर्जुन ने हाथ जोड़े, बोले कन्हैया आपको पता ही है मुझे क्या चाहिए, मुझे बोलने की जरूरत नहीं। बोले नहीं बोलो क्या चाहिए। बोले कन्हैया मुझे बस तू चाहिए, मुझे कृष्ण चाहिए, सेना नहीं चाहिए। बोले अभी भी सोच ले कि मैं युद्ध भूमि में शस्त्र नहीं उठाऊंगा, सोच ले। बोले सोच लिया। दुर्योधन के तो मन में लड्डू फूट गए। प्रेम से बोलो जय श्री कृष्ण। बड़ा खुश हुआ, बोले कमाल ही हो गया, हे परमात्मा तू मेरे साथ ही है। इसका मतलब इसके जैसा बेवकूफ कौन? अरे मुझे ऑप्शन मिला था, हम बोलने ही वाले थे कि सेना मैं लूंगा, लेकिन शुक्र है माता रुक्मिणी आ गई और इसने अपने आप ही मांग लिया कृष्ण को। कृष्ण का करूंगा क्या? अगर ये तलवार चलानी होती, इसने धनुष बाण चलाना होता, सुदर्शन छोड़ना होता, तब तो चलो मानते इसको। अब इसने सप्त ग्रहण करके रखी है तो निकम्मा कृष्ण क्या करना मुझे, इसकी जरूरत क्या, इससे करवाऊंगा क्या? कन्हैया बोले दुर्योधन मन ही मन बड़ा खुश है। भाई देख ले तू संतुष्ट है, तुझे सेना मिल रही है, मुझे तो अर्जुन ने मांग लिया। अब अंदर से तो बड़ा खुश है दुर्योधन, लेकिन फिर भी जानबूझ के बोला कन्हैया अब चाहते तो हम थे कि आप हमारे साथ आओ, लेकिन अर्जुन का भी अब मन नहीं दुखा सकते, क्योंकि उसने मांग लिया है, हक उसका है मांगने का। तो अगर वो आपको मांग रहा है तो ठीक है, मुझे मंजूर है, आपकी सेना ही ले लेता हूँ। बड़ा खुश है अंदर ही अंदर। कृष्ण बोले, कन्हैया बोले ठीक है। तो दुर्योधन जिस दिन युद्ध प्रारंभ होगा उससे एक दिन पहले मेरी सारी सेना तेरे महल में पहुंच जाएगी। दुर्योधन ने कृष्ण कन्हैया को प्रणाम किया, उठ करके चले गए। अर्जुन चरणों में बैठा है, कृष्ण कन्हैया पलंग पर बैठे हैं और कन्हैया जोर जोर से हंसने लगे। बोलिए बांके बिहारी लाल की जय हो। अर्जुन बोले महाराज क्यों हंस रहे हो? और कन्हैया क्या बोले?
हार निश्चित है तेरी, हरदम रहेगा उदास। क्या किया तूने अर्जुन? तू बांबरा पागल है क्या? अरे पगले, इतनी बड़ी मेरी सेना छोड़ दी तूने और तूने मुझे मांग लिया जो किसी काम का ही नहीं है। हार निश्चित है तेरी, हरदम रहेगा उदास। माखन दुर्योधन ले गया, केवल छाछ पड़ी तेरे पास। लस्सी रह गई तेरे पास, मक्खन तो कहता दुर्योधन ले गया। प्रेम से बोलो जय श्री कृष्ण। जय श्री कृष्ण। अरे पगले, ये तूने किया क्या? मक्खन मक्खन तो वो ले गया, लस्सी रह गई तेरे पास, मैं किसी काम का ही नहीं। हार निश्चित है तेरी, हरदम रहेगा उदास। माखन दुर्योधन ले गया, केवल शाश बची तेरे पास। अर्जुन बोला महाराज घबराओ नहीं, आपका चेला हूं और आपके चेले बुद्धू नहीं हो सकते। सीधे जरूर हो सकते हैं, बेवकूफ नहीं हो सकते। साधारण हो सकते हैं लेकिन बेवकूफ नहीं हो सकते। क्यों? बोले जीत निश्चित है मेरी, जीत निश्चित है मेरी, दास हो नहीं सकता उदास। माखन लेकर क्या करूं, माखन चोर है मेरे पास। बोलो बांके बिहारी लाल की जय हो। बोले मक्खन क्या करना, मक्खन चोर मेरे कोल है। प्रेम से बोलो जय श्री कृष्ण। और जिसके पास माखन चोर है ना, उसके पास माखन की कमी नहीं है महाराज। इसलिए मुझे माखन नहीं चाहिए, मुझे माखन चोर चाहिए। कहने का मतलब क्या? कहने का मतलब क्या है? साधन ना मांगो, अनंत अनंत साधनाओं को करने से जो मिलता है उसे मांगो। मुकुट सिर मोर का, हो मेरे चित चोर का, दुने ना ने ना ने ना, दुने ना ने ना ने, दुने नो सरकार, कटीले हैं कटार से। बजरा ताली बजा। हरी मुकुट सिर मोर का, मुकुट सिर मोर का, हो मेरे चित चोर का, हो मेरे चित चोर का। मुकुट सिर मोर का, हो मेरे चित चोर का। दुने ना ने ना ने, दुने ना ने ना ने, दुने ना सरकार के, कटीले हैं कटार से। दुने ना सरकार